Friends, how are you? I hope you are well and reading well. The topic of today is parts of speech. Parts of speech. And there are 8 parts of speech. कुल कितने parts of speech हैं? Mainly 8 हैं. वैसे 9 भी हो जाता है, बट अगर हम mainly देखें तो there are 8 parts of speech. Okay? तो फर्स्ट क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. ओके, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. और जो 9 भी कहा जाता है दैट इज आर्टिकल. ओके, दैट इज आर्टिकल. वो आर्टिकल है 9th नंबर वाला. तो मेनली हम लोग यहाँ पर 8 ही देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाउन. सबसे पहले हम लोग इसकी हिंदी जान लेते हैं. ओके, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा. प्रोनाउन को सर्वनाम. ठीक है, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा. प्रोनाउन को सर्वनाम. एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? विशेषण. वर्ब मीन्स क्रिया. एडवर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया विशेषण. और प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध सूचक. क्या होता है? प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक. एंड कंजक्शन मीन्स संयोजक. कंजक्शन मीन्स क्या होता है? संयोजक. और इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादि बोधक. विस्मयादि बोधक. नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया. और एडवर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया विशेषण. प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है? संबंध सूचक. और कंजक्शन मीन्स होता है संयोजक. इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादि बोधक. ओके, यू हैव टू लर्न इट. ओके, 8 नेम. ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको आपको लर्न करना है. तो आज हम लोग जो मेन बात करेंगे दैट इज नाउन. आज हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग नाउन की डेफिनेशन जान लेते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? तो आप इसको लर्न भी कर लेना. नाउन, नाउन्स. ठीक है, नाउन्स रिफर टू persons. Nouns refer to persons, animals, place, things, ideas or events. ठीक है, etc. तो जो नाउन होता है वो पर्सन, प्लेस, थिंग्स का नेम है. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग. तो नाउन्स रिफर टू पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज और इवेंट्स. ओके, nouns refer to persons, animals, places, things, ideas or events, etc. Okay, I hope you understand this. And the definition of noun is name of a person, place, thing or idea is called noun. Name of a person, place, thing or idea is called noun. Okay, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवरों के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. ठीक है, किसी भी कोई भी व्यक्ति है, स्थान है, नाम है, तो वो कुछ भी होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? नाउन बोल देते हैं. अब देखो नाउन, देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ नाउन. मेन कितने तरीके से नाउन होते हैं? 5. 1 प्रॉपर नाउन, 2 कॉमन नाउन, 3 abstract noun, 4th collective noun and 5th material noun. There are 5 types of nouns. तो आपको nouns का definition लर्न करना है और ये 5 types लर्न करने हैं. तो proper noun, common noun, abstract noun, collective noun and material noun. Then we look first proper noun. सबसे पहले हम लोग proper noun देख लेते हैं क्या होता है. देखो proper noun name of anything unique. जो भी चीज़ें यूनिक होती हैं, जो एक होती है. proper noun means क्या होता है? A proper noun is a name which, ठीक है, विच पर्सनली, जो टू ए सिंगल पर्सनल, प्लेस और थिंग. जो पर्सन, किसी प्लेस, जो मेन व्यक्ति होता है, जो यूनिक पर्सन होता है, उसके बारे में जब बात होती है दैट इज़ प्रॉपर नाउन. ठीक है, अगर बोलें तो जैसे नेम होता है ना आगरा, तो आगरा तो एक ही प्लेस है, तो ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा. सीता, गीता, मोहन, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? आपकी प्रॉपर नाउन हो जाएंगी. ठीक है, किसी भी पर्सन का नेम, अगर आप
ऐसे ही देख लो, मिर्ज़ापुर, पडरी, तो ये सब जो बातें होती हैं एक पर्सन। जब हम जैसे कि पूजा के बारे में बात कर रहे हैं तो पूजा क्या होगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम पर्सनली एक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो भी यूनिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका प्रॉपर नाउन। जैसे अगर हम रिवर है, ठीक है, रिवर प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि रिवर में सारी नदियाँ, जो भी नदी होती है, जो भी नदी कहीं भी हो तो सारी नदियों की बात होने लगती है। लेकिन अगर उसी पर्सनल रिवर में हम गंगा नदी की बात करें, किसकी बात करें, गंगा नदी की, तो वो आपका क्या हो जाएगा, गंगा नदी। आपका गंगा नदी में अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, गंगा बस एक ही नदी है, गोमती नदी हो गई, अगर उसकी बात करें तो वो भी क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। सिटी प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन अगर उसी सिटी में हम किसी सिटीज़ की बात करें, दिल्ली, लखनऊ, ठीक है, कानपुर, तो वो सारी क्या हो जाती हैं, वो सब कुछ प्रॉपर नाउन हो जाती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड अगर नेक्स्ट देखें तो क्या आ जाता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है, नाउन ऑफ एनीथिंग जेनरिक, जो जेनरिक चीज़ें होती है, मीन्स अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम फॉर समथिंग, ठीक है, विच इज़ कॉमन फॉर मेनी थिंग्स, जो बहुत सी चीज़ों के लिए कॉमन होती है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये किसी समथिंग के लिए यूज़ होती है, जैसे किसी पर्सन प्लेस का नाम, जैसे हमने बोला ना अभी, मान लो कंट्री ले लेते हैं तो कंट्री हो गया, रिवर हो गया, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये कॉमन होते हैं। अगर बॉय ले लें तो हम जब बॉय बोलते हैं तो ये कॉमन है, लेकिन अगर इसी बॉय में किसी लड़के का अगर हम नेम, स्पेसिफिक नेम ले लेते हैं, अगर विशेषता, जैसे कि सोहन, मोहन, ठीक है, राकेश, तो इसमें ये जो बातें आ जाती हैं तो वो प्रॉपर हो जाता है। लेकिन कॉमन में क्या होता है, इसके अंतर्गत वो बहुत सी चीज़ें जो आती हैं वही, जैसे रिवर, कंट्री, ठीक है, सिटी, बॉय, गर्ल, काऊ की बात की तो सारे गाय आ गए, लेकिन उसी काऊ में अगर एक की हम बात करें, किसी काऊ का जो लोग अपना नेम रख लेते हैं, उस काऊ के नेम पर देखें तो वो क्या हो जाता है, आपका कॉमन नाउन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कॉमन प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि किसी यूनिक की बात होती है तो प्रॉपर नाउन होता है, और कॉमन नाउन में एनीथिंग जेनरिक, जो जेनरिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब हम समथिंग कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जब वो बहुत सी चीज़ों के अंदर आ जाती है, तो जैसे कंट्री, देश, शहर, ठीक है, लड़का, आदमी, औरत, ये सब जो वर्ड्स हैं, नगर, गाँव, तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये कॉमन नाउन है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेक्स्ट क्या है आपका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम गिवन टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी हियर्ड और सीन, ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, ऐसी चीज़ें जो हम जिसको देख नहीं सकते हैं बट इज़ देयर, लेकिन वो वहाँ होता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि हम उन चीज़ों को देख नहीं सकते हैं, दैट कैन नॉट बी हियर्ड, उसको हम ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पर होती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल्स में लें तो ट्रूथ, क्या होता है, ट्रूथ यानी कि सच्चाई, तो सच्चाई वहाँ पर होती है, लेकिन हम क्या सच्चाई को देख सकते हैं, नहीं ना। और जैसे कि लाइज यानी झूठ, सॉरी, टाइम, समय, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। हैप्पीनेस को भी हम लोग देख नहीं सकते हैं, फ्रेंडशिप होती है वहाँ पर, लेकिन वी कैन नॉट लुक, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं। ओके, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में मतलब भाव, एक तरीके से कहा जाए जो हमारे अंदर की भाव होती है वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन में आपका क्या जाता है, जो समूह की बात होती है, जब ए कॉमन नाउन आइडेंटिफाई गिवन टू अ ग्रुप ऑफ अ सिमिलर कॉमन नाउन्स, जब हम किसी चीज़ों के ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका कलेक्टिव नाउन। जैसे फैमिली क्या है, जो फैमिली लोग होते हैं वहाँ पर उसके ग्रुप को, यानी फैमिली एक लोगों से नहीं बनती है, जैसे कि टीम हो गया आपका, ठीक है, टीम भी किसी एक व्यक्ति से तो टीम बनती नहीं है ना, तो वो भी क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है, मतलब जहाँ पर समूह की बात हो, ठीक है। कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, जब लोगों की चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका कलेक्टिव नाउन। जैसे क्वाड देख लो, मतलब भीड़, अगर एक व्यक्ति रहेगा तो उसको तो भीड़ बोलेंगे नहीं, जब ढेर सारे लोगों की ग्रुप्स होती है तब तो उसको भीड़ बोलते हैं। तो क्वाड्स भी हो गया, इसमें टीम भी हो गई, आपकी फैमिली हो गई, क्लास हो गई, ज्यूरी हो गई, तो इट इज़ ऑल कलेक्टिव नाउन। ओके, और नेक्स्ट में आपका जो लास्ट वाला है दैट इज मटेरियल नाउन। ओके, मटेरियल नाउन मीन्स क्या होता है, नेम गिवन टू मटेरियल्स, यानी कि वस्तुओं का नाम,
इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे कि कोई भी सामान आप ले लो मटेरियल में, पदार्थवाचक संज्ञा जिसको बोल सकते हैं, पदार्थों के बारे में, जैसे चीनी, गेहूँ, चावल, सोना, चांदी, कपड़ा, ठीक है, पानी, तेल, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, जैसे गोल्ड हो गया आपका, कॉटन, वाटर, ये सब सारी चीज़ें क्या है आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे आप सिल्वर ले लो, सोना, चांदी, ठीक है, वाटर, आयल, पल्स, राइसेस, इट्स ऑल मटेरियल नाउन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, नेम ऑफ एनीथिंग्स यूनिक, जो यूनिक नेम होती है, जैसे राम, मोहन, श्याम, आगरा, लखनऊ, दिल्ली, ये सारी चीज़ें आपका प्रॉपर नाउन हो जाती हैं। कॉमन नाउन क्या होती हैं, नेम ऑफ एनीथिंग जेनरिक, जो चीज़ें जेनरिक होती हैं, यानी कि इज अ नेम फॉर समथिंग विच इज़ कॉमन फॉर मेनी थिंग्स, जो बहुत सी चीज़ों के लिए कॉमन होती हैं। जैसे प्लेस यानी जगह का नाम लिए तो सारी जगह आ गए, कंट्री यानी देश, सिटी शहर, बॉय, गर्ल, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या होता है, भाववाचक, यानी जहाँ पर भावों की बात हो। भाव मतलब समझ रहे हो, सच्चाई, ट्रूथ हो गया, लाइज हो गया, फ्रेंडशिप, सॉरी, जिसको हम लोग शीन यानी कि दैट कैन नॉट बी शीन, जिसको शीन नहीं कर सकते हैं बट इज देयर, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ें होती हैं। नेम गिवन टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी हियर्ड और सीन, जिसको हम ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन समूह, जहाँ पर समूहों की बात हो, ठीक है, फैमिली, ज्यूरी, क्लास, ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपका कलेक्टिव नाउन हो गई। बिकॉज देखो जैसे क्लास है तो क्लास एक लोगों से तो बनती नहीं है, वहाँ पर टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, तब जाके वो क्लास बनती है, तो इट इज़ कलेक्टिव नाउन। ओके, मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, जहाँ पर वस्तुओं की बात हो, जैसे सोना, चांदी, पानी, तेल, गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई मटेरियल नाउन। स्टोन्स हो गया तो इट्स आर मटेरियल नाउन। ओके, तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस। एंड हमने आज किसके बारे में पढ़ा, नाउन के बारे में। एंड द डेफिनेशन ऑफ नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर आइडियाज। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर आइडिया इज कॉल्ड नाउन। ओके, I hope you understand. Okay, thank you all of you and enjoy your